अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमने पढ़ रखा है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से मुतल्लिक अगर आपका कुछ सवाल है तो बताइए। जो हमने गुज़श्ता रोज पढ़ा उसमें आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। और मैंने आपको छोटे छोटे सवाल दिए थे करने को, वो कर दिए? नहीं किए? हो गए? आपके भी हो गए? कब करने का रहता है? तो आप बताएंगे तो मैं करवाऊंगा ना। अगर आप मुझे ये तो मैं करवाऊंगा कैसे? कौन सा वाला नहीं हुआ, हम वो हल करते हैं। निकालें, बताइए। जी थैंक यू सर। जी बताइए, एग्जांपल कौन सी वाली है जिसको किया और नहीं हुआ? हाँ तो देख लेते हैं। एग्जांपल थर्ड पे आ गए हम, ये थर्ड आ गई। हाँ जी बताइए। The accountant of Zahra Trader identified the following issues while preparing bank reconciliation statement as at 30 June 2022. बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हुए सबसे अहम और पहली बात जो आपको जरूर मालूम होनी चाहिए वो ये है कि डेट ऑफ रिकंसिलिएशन क्या है, क्योंकि सारी स्टोरी बदल सकती है अगर डेट बदल जाए तो। देखिए ना, मैं किस तारीख के लेजर को बैठ के टैली कर रहा हूँ। अगर वो तारीख बदल जाए तो पूरी स्टोरी बदल जाएगी। इसलिए पहली बात तो मुझे तारीख पता होना बहुत जरूरी है। इस तरह कल आपने एक सवाल किया था कि जी अगर, जब मैंने आपको बताया था कि जी अगर आप सितंबर की रिकंसिलिएशन बना रहे हैं और उसमें कुछ अक्टूबर की चीजें दी हुई है तो मैं उनको इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि सितंबर में तो थी ही नहीं। इसलिए डेट बहुत जरूरी है कि मुझे पता होना चाहिए कि मैंने किस डेट की रिकंसिलिएशन बनानी है। ओके। द अकाउंटेंट ऑफ ज़ाहरा ट्रेडर्स identified the following issues while preparing the statement at 30th June 2022. अब इसमें बताइए आपका पहला प्रॉब्लम क्या है, या पहला ही प्रॉब्लम है? ओके। A check of rupees 25,000 was received from Yum Traders and was deposited and recorded in the bank account on 25th June 2022. एक चेक आया, हमने बैंक में जमा करा दिया, रिकॉर्ड कर लिया। किधर रिकॉर्ड किया होगा? कैश बुक में। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड पे किया होगा, करेक्ट। तो हमने 25,000 डेबिट कर दिया है, क्या बैंक ने क्रेडिट कर दिया? आगे कहता है फ्यू डेज लेटर बैंक इन्फॉर्म दैट द चेक हैज बीन डिसऑनर्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। इसका मतलब बैंक ने कोई नहीं दिए पैसे, बैंक ने कहा ले जाओ वापस। मैंने डेबिट कर दिया है, बैंक ने क्रेडिट कोई नहीं किया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, यानी क्रेडिट करना पड़ेगा। डिसऑनर की एंट्री यही होती है, क्रेडिट कर देते हैं बैंक को। तो 25,000 क्रेडिट हो जाएगा। और इसकी नरेशन क्या लिखूंगा? चेक डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड। अगली बात, a check on 20th June but dated 15th जुलाई। पोस्ट डेटेड है। हमने एक चेक दिया है 20 जून को, लेकिन उस पर डेट 15 जुलाई डाली है। 56,000 हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब अगर मैंने किसी को चेक दिया है तो कैश बुक में किधर रिकॉर्ड किया होगा? डेबिट पे क्रेडिट पे? क्रेडिट पे। पेमेंट है तो पेमेंट किधर रिकॉर्ड करते हैं? पेमेंट की क्या एंट्री होती है? बैंक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? बैंक क्रेडिट होता है। बैंक को क्रेडिट करेंगे कितने से? 56,000 से। हमने अपनी कैश बुक में क्रेडिट कर दिया है, क्या बैंक ने डेबिट भी कर दिया? नहीं, क्योंकि चेक तो पोस्ट डेटेड है। 15 जुलाई से पहले तो पैसे देने नहीं उसने। बैंक इसको कब जाकर रिकॉर्ड करेगा? 15 जुलाई को। इसका मतलब है मैंने डेबिट कर दी, मैंने पेमेंट की है, मैंने क्रेडिट कर दिया है, लेकिन बैंक ने डेबिट। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसकी रिवर्सल डेबिट, मैंने क्रेडिट किया ना तो मुझे इसकी रिवर्सल डेबिट डाल देनी चाहिए जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ मेरे दो सवाल है। पहला सवाल, क्या ये जो नंबर 2 आइटम है इसको कैश बुक में रिवर्स करना चाहिए या ये टाइमिंग डिफरेंस के तौर पर रिकंसिलिएशन में ले जाना चाहिए?
इसको टाइमिंग डिफरेंस के तौर पे भी ले जाया जा सकता है। हम कहेंगे कि यार हमने पोस्ट डेटेड चेक दे तो दिया है ना, आज नहीं तो कल इसने ले ही जाना है, तारीख आ ही जानी है। कौन सा तारीख नहीं आनी, मतलब 15 जुलाई भी आ ही जाएगी, कहना नहीं आनी, तो ये चेक प्रेजेंट हो जाएगा, तो टाइमिंग डिफरेंस है। तो ये तो आप इसको कैश बुक में ठीक नहीं करेंगे, बल्कि रिकंसिलिएशन में डेबिट कर देंगे। दूसरी बात, मैंने भी आपको कहा कि बैंक इसको 15 को जाकर रिकॉर्ड करेगा। बैंक कितना अर्थ है, इसको जेब में ले लेके फिरता रहेगा कि यार 15 तारीख आएगी तो पैसे देंगे। फर्ज करें मैं आज आपको एक चेक दे देता हूँ, आज है 18 मार्च, और मैं आपको 25 मार्च का या 25 अप्रैल का चेक दे देता हूँ। अभी आप बैंक में चले जाते हैं जमा कराने के लिए, तो क्या बैंक क्या करेगा, उसको दराज में रख लेगा कि 25 में पैसे देंगे? क्या करेगा, क्या करेगा? बैंक लेगा ही नहीं, वो कहेगा जाओ उदो आना जब तारीख आएगी। मैं भी काम का टेंशन लेके बैठ रहा हूँ कि यार 25 कदों आएगी। तू टेंशन ले, वही तेरा चेक है, जब 25 आएगी तो मेरे पास आ जाना, वो नहीं लेगा चेक। तो इसीलिए प्रैक्टिकली जब आप किसी को पोस्ट डेटेड चेक देते हैं तो वो चेक वो अपने पास ऑफिस में रख लेता है, और जब उसकी डेट आ जाती है तो तब वो जाके बैंक में जमा कराता है। वैसे आपके नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बताता जाऊं कि 15 तारीख वाला चेक अगर आप 10 तारीख को ले जाएंगे तो बैंक वापस भेज देगा, लेकिन अगर आप एक वर्किंग डे पहले आ जाएंगे तो वो ले लेगा, अगर उसने क्लियरिंग में जाना है तो। क्योंकि उसको पता है कि आज मैं चेक लूंगा, क्लियरिंग में भेजूंगा, तो कल जब ये रेलेवेंट बैंक में पहुंचेगा तो इसकी डेट आ चुकी होगी। देखिए ना, एक चेक है उसको 15 तारीख लिखी हुई है, आप 14 को बैंक में गए, बैंक ले लेगा, क्योंकि उसको पता है आज मैं चेक लूंगा, कोरियर में डालूंगा, अगले दिन ये रेलेवेंट बैंक में पहुंचेगा, तो उस दिन 15 होगी और चेक तो 15 ही लिखी हुई है, तो पास हो जाएगा। तो एक दिन पहले वो, एक वर्किंग डे पहले वो ले लेता है। जैसे अगर 15 मंडे को है तो 14 को संडे है, 13 को सैटरडे है, 12 को फ्राइडे है, मैं 12 को जाऊंगा, मुझसे ले लेगा, क्योंकि उसको पता है आज कल और परसों तो छुट्टी है, चेक तो मंडे को डिलीवर होना है। है ना, तो वो एक वर्किंग डे पहले चेक एक्सेप्ट कर लेता है, क्लियरिंग का हो तो। अगर तो विद इन बैंक का है तो फिर तो वो कहेगा भाई डेट ही नहीं आई। अगर आप एचबीएल में जाते हैं और एचबीएल का ही चेक ले लेते हैं तो उसने तो 5 मिनट में ट्रांसफर मार देनी है, तो वो कहेगा नहीं भाई कल आना, 15 का चेक है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी यूबीएल में चले गए हैं तो यूबीएल ले लेगा, उसको पता है आज कोरियर में डालूंगा तो कल ही पहुंचना है, तो ठीक है ले लो, तो वो ले लेगा। तो बहरहाल बात ये तय हुई कि एक पोस्ट डेटेड चेक जो है वो प्रेजेंट नहीं होता जब तक कि उसकी डेट ना आ जाए। तो ये अनप्रेजेंटेड चेक है बेसिकली, कि हमने चेक इशू कर दिया है बट बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ क्योंकि पोस्ट डेटेड है, तो अनप्रेजेंटेड चेक की तरह इसको डील कर लेंगे, डेबिट कर देंगे। जल्दी रिसीव किसको हो गया? डेट से पहले कैसे मिल सकती है? देखे ना, देखें 15 तारीख का चेक है, 14 को आप बैंक में जमा कराने गए हैं, बैंक ने 14 की कोरियर डाली है, तो अगले दिन ही पहुंचेगी ना कोरियर, सेम डे तो नहीं पहुंचती। हाँ जी, नहीं बैंक ले गई नहीं ना, बैंक ने तभी लेना है जब उसको पता है कि जब मैं आगे भेजूंगा तो ये डेट पे पहुंचेगा। अगर ये पहले पहुंच रहा है वो नहीं लेगा, वो कहेगा भाई इसकी डेट ही नहीं बन रही अभी। मसलन फर्ज कर लें कि सैटरडे को कोरियर डिलीवर होती है, फर्ज कर लें कि सैटरडे को बैंक खुले होते हैं और सैटरडे को कोरियर डिलीवर होती है, और आप जुमे को ले गए हैं, तो उसको पता है ये तो कल डिलीवर हो जाना है, डेट तो मंडे को आनी है, वो नहीं लेगा, वो कहेगा कल आना। ओके, तीसरा पॉइंट, a check of rupees 37,000 was issued to supplier on 27th December 2021. A check of rupees 37,000 was issued to supplier on 27th December 2021. This check has not been presented yet. Checks become time barred after 6 months. तो 27 दिसंबर 21 को हमने चेक दिया था, आज हम 30 जून पे खड़े हुए हैं, तो 6 महीने 3 दिन 4 दिन ऊपर हो गए हैं, तो इसका मतलब चेक तो टाइम बार्ड हो गया, अब तो ये बाउंस ही होगा।
हमने जब ये चेक इशू किया तो हमने तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बैंक में तो अब ये प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, ये बेकार हो गया चेक, अब मैं उसकी रिवर्सल डेबिट पे डाल दूंगा। यही किया था। A check of rupees 20,000 was issued to supplier on 18th June and recorded correctly on the same date. However, 28 जून को सप्लायर ने को हमने कैश दे दिया और जो चेक था उससे वापस ले लिया। आज मैंने आपको चेक दिया, मैंने कहा ये ले, मैंने आपके पैसे दे दिए, ये चेक ले लें। आप बैंक में गए नहीं, हफ्ता 10 दिन गुजर गया, मेरे पास कहीं से कैश आ गया। नगद आमतौर पर कैश कम आता है ना, बैंक में आते हैं वैसे, और आपने कहा कि यार मुझे कैश नहीं दे देते। मैंने कहा ठीक है, मेरा चेक वापस ले और कैश ले जाओ। अब मेरा चेक वापस ले और मैंने आपको कैश दे दिया। अब क्या होना चाहिए था, वो जो चेक वापस आया उसको कैंसिल करने की एंट्री डालनी चाहिए। जब मैंने चेक आपको दिया तो मैंने बैंक क्रेडिट किया, तो अब जब वो कैंसिल होकर वापस आया तो डेबिट होना चाहिए, तो बैंक डेबिट कर दूंगा। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स अमाउंटिंग 18,000 वाज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। ड्राइंग हुई है गुड्स की, पैसे तो लेके नहीं गया। ड्राइंग ऑफ गुड्स एंट्री क्या डालनी चाहिए थी, ड्राइंग डेबिट परचेज क्रेडिट इन्वेंट्री क्रेडिट, आपने कर दिया बैंक क्रेडिट, तो गलत किया ना बैंक क्रेडिट। अब क्या करूंगा ठीक करने के लिए, डेबिट कर दूंगा। ओके, कोई सवाल? जी, और कोई सवाल है तो बताइए। किसी और में कोई पॉइंट, कोई चीज पूछने वाली? जी, अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग। कास्टिंग किसे बोलते हैं, टोटल करने को। मिसाल के तौर पे आपने एक कॉलम बनाया हुआ है, उस कॉलम का जब आप टोटल करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, कास्टिंग की है। अंडर कास्ट का मतलब आपने टोटल कम कर ली है, यानी आपने 100 में 40 जमा किया और लिख दिया 130। 140 होना चाहिए था ना, 100 में 40 जमा करें तो 140 होना चाहिए था, आपने लिख दिया 130। तो ये अंडर कास्टिंग। और आपने 150 लिख दिया तो ओवर कास्टिंग, यानी टोटल कम लिख लें या टोटल ज्यादा लिख लें, तो ये अंडर कास्ट या ओवर कास्ट होता है। मसलन आप कैश बुक बनाई और जो पेमेंट साइड है जब उसका टोटल किया तो वो अंडर कास्ट कर लिया, इसका मतलब आपने पेमेंट कम लिख ली है। तो मजीद पेमेंट लिखूंगा तो टैली हो जाएगा, क्रेडिट करूंगा तो टैली हो जाएगा। जी बताइए, और कोई चीज? द रिसीट साइड ऑफ कैश बुक हैड बीन टोटल्ड एज 45,000, करेक्ट टोटल वाज 48,000। रिसीट साइड मतलब डेबिट साइड, डेबिट साइड का टोटल था 48,000, लेकिन आपने 45 कर दिया, तो यानी आपने डेबिट साइड को 3,000 से कम कर दिया। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, मजीद डेबिट करेंगे 3,000। द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन टोटल 37,000, करेक्ट टोटल था 33,000, यानी क्रेडिट साइड ओवर स्टेट हो गई है 4,000 से। तो अब क्रेडिट आपने 4,000 से ज्यादा कर दिया, तो ठीक करने के लिए डेबिट करूंगा 4,000 से। ओपनिंग बैलेंस, ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस जो कि डेबिट साइड पे आता है, वो 1 जून को आपने लिखना था 45,000,
कहता है कि जो 31 मई का क्लोजिंग बैलेंस था ना, वो हमने ठीक निकाला था 54,000, लेकिन जब उसको अगले दिन ओपनिंग बैलेंस बनाया तो उसको लिख लिया 45,000। यानी 31 मई का क्लोजिंग बैलेंस 54 था, ठीक था, तो 1 जून को जब उसको ओपनिंग बनाना था तो 54 ही लिखना था ना, आपने इसको 45 लिख दिया। तो जब आप कैश बुक बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ना, तो यहाँ आपको 54 लिखना चाहिए था, आपने 45 लिख दिया। इसका मतलब है 9,000 मजीद डेबिट करूंगा तो 54 हो जाएगा। A check issued 27,000 was incorrectly recorded as 17,000 on the payment side. हमने एक चेक इशू की है 27,000 से, तो 27,000 से क्रेडिट करना था, हमने 17 से क्रेडिट किया, तो 10,000 से मजीद क्रेडिट करेंगे। A check received 36,000 was incorrectly recorded as 63,000 on the receipt side. डेबिट करना था 36,000 से, हमने डेबिट कर दिया 63,000 से, ज्यादा डेबिट कर दिया, तब उसको क्रेडिट करेंगे। A check received 32,000 was incorrectly recorded on the payment side. चेक मुझे रिसीव हुआ है 32 का, मुझे इसको डेबिट पे लिखना चाहिए था 32 का, मैंने इसको क्रेडिट पे लिख दिया 32 का। तो पहले तो क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे, और फिर जो एक्चुअल डेबिट लिखना था उसको डेबिट करेंगे, तो डबल अमाउंट से डेबिट होगा। तो 32 और 32 64,000 से डेबिट होगा। A check issued 28,000 was incorrectly recorded on the receipt side. यानी चेक हमने इशू किया है, हमें यहाँ क्रेडिट पे 28 लिखना चाहिए था, हमने डेबिट पे 28 लिख दिया। तो एक तो पहले इसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे 28,000, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर जो एक्चुअली क्रेडिट लिखना था उसको लिखेंगे, तो ये डबल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ओके। बाज़ औक़ात ये डबल एग्जैक्ट डबल नहीं होता। मसलन वो कहता है कि जी एक चेक रिसीव हुआ 32,000 का, हमें इसको कहाँ लिखना चाहिए था, डेबिट पे। हमने इसको डेबिट पे 32,000 का नहीं लिखा, बल्कि हमने इसे क्रेडिट पे 23,000 का लिख दिया। अब ठीक करने के लिए क्या करूंगा, 32 का डबल नहीं करूंगा, ये जो 23 क्रेडिट लिखा है इसको डेबिट करके ठीक करूंगा, और जो 32 एक्चुअली डेबिट में लिखा था वो करूंगा। तो असल में 55,000 से डेबिट करूंगा, 64 से डेबिट नहीं करूंगा। तो इस तरह ये चीज ध्यान में रहे कि गलती क्या है, उस गलती को उसके मुताबिक ही ठीक किया जाएगा। ये आगे क्या बात है, मेरे इसमें comprehensive question। कर लेंगे। ऑन 31 दिसंबर 2014, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं पहले। डिटरमिन द करेक्ट बैलेंस दैट शुड बी रिपोर्टेड इन द बैंक बुक एंड प्रीपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट reconciling the amended balance with that shown in the bank statement। सादा लफ्जों में पहले कैश बुक बनाएंगे, बाद में रिकंसिलिएशन बनाएंगे। पहले कैश बुक बनाएंगे, उसमें गलतियां ठीक करेंगे, वहां से करेक्टेड बैलेंस निकल आएगा, फिर उस करेक्टेड बैलेंस को पकड़ेंगे और उसको बैंक स्टेटमेंट से रिकंसाइल कर देंगे। तो बनाइए, फिर ये कैश बुक बनेगी और इधर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगी। इकतीस दिसंबर 14 को बैंक बुक ऑफ बदामी एंटरप्राइजेज रिफ्लेक्टेड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 34,000 while the bank statement showed 17,12,000 अनफेवरेबल। ओके, मैं इसको थाउजेंड्स में हल करने लगा उस सवाल को, ठीक है। On scrutinizing the two record following discoveries were made. Check of 325,000 issued to supplier were not yet presented in the bank, unpresented check। $325 debit। A bank made payment of 35 in relation to the e-payment charges on B's account। हमने कोई ई पेमेंट की है और बैंक ने उसकी 35,000 पेमेंट कर दी है, तो फिर क्या हुआ अगर बैंक ने कर दिया तो? जी
मतलब उससे ये तो नहीं बताया कि ये पेमेंट हमने रिकॉर्ड की है या नहीं की है। हो सकता है हमने रिकॉर्ड कर लिया हो। चलो हम ये ज्यूम करते हैं कि चूंकि गलतियां बता रहा है तो फिर नहीं की होगी रिकॉर्ड, वरना उसने कहा नहीं है ये कि हमने रिकॉर्ड नहीं, उसने कहा है बैंक ने एक पेमेंट की है हमारी ई पेमेंट रिलेशन टू बीज अकाउंट, तो हमने रिकॉर्ड किया या नहीं किया पता नहीं, हमने नहीं की होगी, तो 35,000 हम अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद बीई हैड इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑफ 45,000 अर्न ऑन डिपॉजिट अकाउंट टू इट्स करंट अकाउंट। द बैंक डिड नॉट ट्रांसफर द अमाउंट टिल 15 जनवरी वेयर एज द अमाउंट हैड ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इन द बैंक बुक। हमारा एक करंट अकाउंट है और एक डिपॉजिट अकाउंट है। हमारे को पैसे, हम डिपॉजिट अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट जहां हम पैसे जमा करा देते हैं मुनाफा कमाने के लिए। करंट अकाउंट होता है बिजनेस का बैंकिंग का रनिंग अकाउंट जिस पे बैंक मुनाफा नहीं देता। करंट अकाउंट पे मुनाफा नहीं मिलता, डिपॉजिट अकाउंट पे मुनाफा मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, जो उनके पास सरप्लस पैसे होते हैं उसको डिपॉजिट अकाउंट में रख देते हैं ताकि उसमें मुनाफा मिलता रहे, और जो रनिंग डे टू डे के लिए बिजनेस में पैसे चाहिए वो करंट अकाउंट में रख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, वो कहता है हमने अपने बिजनेस पे ये क्या रखा है कि यार जो डिपॉजिट अकाउंट में मुनाफा है ना वो तो उठा के मेरे करंट अकाउंट में डाल दिया कर। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बैंक ने 15 तारीख तक ये काम किया ही नहीं, बैंक भूल गया। वो डिपॉजिट अकाउंट में मुनाफा आया, डिपॉजिट में ही पड़ा रहा। 15 को जाके उसको याद है, उसने करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कब? 15 जनवरी को। हम रिकंसिलिएशन किस डेट की बना रहे हैं? 31 दिसंबर की। बैंक ने डिपॉजिट अकाउंट का मुनाफा मेरे करंट अकाउंट में डाल दिया है 15 जनवरी को। हमने 31 दिसंबर को रिकॉर्ड कर लिया। पढ़ें, फिर पढ़ें। बीई हैड इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट of 45,000 earned on a deposit account to its current account. The bank did not transfer the amount till 15 January, whereas the amount had already been recorded in the cash book. हमने पहले लिख लिया, कि करंट अकाउंट में पैसे आ गए। ये रिकंसिलिएशन किस अकाउंट की बन रही है? डिपॉजिट अकाउंट की, करंट अकाउंट की? ये भी बात अहम है। बाज़ का क्या होता है, वो आपको दो अकाउंट की इंफॉर्मेशन दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए रिकंसिलिएशन किसकी बना रहे हैं, डिपॉजिट अकाउंट की बना रहे हैं कि करंट अकाउंट की बना रहे हैं, ताकि आप उस एंगल से सोचे ना। अब जरा सोचो, अगर इसमें मैं रिकंसिलिएशन डिपॉजिट अकाउंट से बना रहा होता तो डिपॉजिट से पैसे निकलने थे, और अगर मैं करंट अकाउंट की बना रहा हूं तो उसमें पैसे आने से। बात ही बदल गई है। इसलिए पता होना चाहिए किसकी बना रहा हूं। आमतौर पर करंट अकाउंट ही बिजनेस का अकाउंट होता है, उसी में रिकंसिलिएशन बनती है, क्योंकि उसी में ट्रांजेक्शन हो रही होती है, उसी में फर्क आ रहे होते हैं। डिपॉजिट अकाउंट में तो पैसे रखे हुए बस, कुछ हो ही नहीं रहा उसमें। करंट अकाउंट है जिसमें लोगों से पैसे आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, चेक डिसऑनर भी हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये करंट अकाउंट की ही रिकंसिलिएशन बन रही है। और ये ऊपर देखें ना, ओवरड्राफ्ट भी हुआ है। ओवरड्राफ्ट भी करंट अकाउंट में ही होता है, डिपॉजिट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट नहीं होता है। ओके, सो अब बात क्या है कि हमने तो 31 दिसंबर को ही लिख लिया है कि 45,000 मुझे मिल गया है वहां से इंटरेस्ट। बैंक ने वो इंटरेस्ट 15 तारीख से पहले दिया ही नहीं। हमने जब ये लिखा कि मुझे 45,000 मिल गया तो हमने क्या किया होगा? हमने बैंक को डेबिट कर दिया। पैसे मिले हैं, हमने बैंक को डेबिट किया, पैसे तो मिले ही नहीं, तो 15 को जाके मिले, मैं वापस रिवर्स करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। सो मैंने एंट्री जल्दी डाल ली थी, मुझे वक्त पर डालने, मतलब जब एक्चुअली बैंक से पैसों की मूवमेंट होती है मुझे तब लिखना चाहिए था कि हाँ भाई इंटरेस्ट आ गया, मैंने पहले ही एंट्री डाल दी, तो मुझे अपनी एंट्री रिवर्स करनी चाहिए। तो मैंने बैंक डेबिट किया था, अब मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा 45,000 से। उसके बाद चेक है जी 6,30,000 का, रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर डिपॉजिट इनटू बैंक हैड नॉट बीन क्रेडिटेड, अनक्रेडिटेड चेक। उसके बाद द रिसीट साइड ऑफ द बैंक बुक वाज ओवर कॉस्टेड। रिसीट साइड मतलब डेबिट साइड, 90,000 से ज्यादा हो गई है, तो अब ठीक करने के लिए क्रेडिट करूंगा 90 से। कहता है द पेमेंट साइड ऑफ द बैंक बुक वाज अंडर कास्ट बाय 42,000, और क्रेडिट साइड हमने 42 से कम कर लिया है, तो मजीद क्रेडिट करूंगा, ठीक हो जाएगा। B made e-payment of 720,000 to overseas supplier, however these payments were not posted to the bank account। 720 की हमने पेमेंट की, रिकॉर्ड नहीं की, अब कर लेते हैं। A check of 30,000 drawn in favor of a supplier, चेक ड्रॉ करने का मतलब होता है चेक लिखना, चेक इशू करना। A check of ₹30 drawn in favor of supplier was recorded in the bank statement as 3 लाख। एक चेक हमने दिया है सप्लायर को 30,000 का, लिख लिया 3 लाख का,
यानी 300 का। तो हमने क्रेडिट करना था 30 को, क्रेडिट कर दिया है 300 को, तो अब डेबिट करूंगा 270 से। ठीक है भाई, 1000 में कर रहा हूं ना सवाल हल। ओके। A check of 65 issued to one of the supplier had been wrongly posted on the receipt side of the bank. हमने एक चेक इशू किया है कस्टमर को 65 का, क्रेडिट पे लिखना चाहिए था, रॉन्गली पोस्ट कर दिया डेबिट पे, तो डबल अमाउंट से क्रेडिट करूंगा 65। उसके बाद a check of rupees 80,000 received from बरकत had been added twice in the bank book. एक चेक आया 80,000 का बरकत से, डेबिट पे लिखना था, कहता 2 दफा लिख लिया डेबिट पे, यानी डेबिट पे 2 दफा 80 लिख लिया, तो ठीक करने के लिए क्या करूंगा, तो क्रेडिट करूंगा। फिर है जी डिविडेंड ऑफ 54,000 कलेक्टेड बाय द बैंक वाज रिकॉर्डेड 63,000 इन द बैंक बुक। एक डिविडेंड हमें आया है, हमारे बैंक में वसूल हुआ है 54,000 का, और हमने अपनी कैश बुक में वो 63,000 का लिख लिए। बैंक में पैसे 54,000 आए हैं, हमने 63 लिख लिए, कहाँ लिखा होगा, डेबिट पे, हमने 63,000 डेबिट कर दिए, असल में 54 डेबिट करना चाहिए था, ज्यादा डेबिट कर दिया है, तो ठीक करने के लिए क्रेडिट करूंगा। कितने से, बैंक बुक कैश बुक को ही कहते हैं। बैंक ने 54,000 का डिविडेंड वसूल किया है, और हमने अपनी कैश बुक में वो 63,000 से लिख लिया। फिर पढ़ें इसे, देखें, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया है, और हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया है बैंक बुक में 63,000 पे। हमें डेबिट करना चाहिए था 54,000 से, हमने 63 से डेबिट कर लिया, तो अब हम क्रेडिट करेंगे कितने से, कितने से, 9,000 से। और फिर आखिरी चीज है, स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 20 फॉर अ मैगजीन हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बैंक बुक। 20 का हमने वो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया। नहीं जी, बैलेंस कर दें, ये ओपनिंग बैलेंस है 34 का, इसमें ये सारी एडजस्टमेंट डाल दें तो कोई कर देता हूँ, पहले इसका बैलेंस निकाल। चौंतीस जमा 270, नफी 35, नफी 45, नफी 90, नफी 42, नफी 720, नफी 65, नफी 65, नफी 80, नफी 9, नफी 20, 800, 867 डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो इधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड बड़ी होगी ना, तो डेबिट कितना है 867 ओके। अब ये 867 क्रेडिट बैलेंस है, में रखिएगा, मैं यहां लिखूंगा बैलेंस कैश बुक 867 क्रेडिट, उसमें 325 का डेबिट नफी कर दें और 630 का क्रेडिट जमा कर दें। जी 1172, सत्रह बार आ रहा है यहाँ तो, 42 ये वाला। पेमेंट साइड ऑफ द बैंक बुक वाज अंडर कास्टेड, 42 हमने क्रेडिट साइड पे कम लिखा है, तो मजीद 42 क्रेडिट करेंगे। यहाँ देखें ना, एक मिनट है, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड। अच्छा ये जो एंट्री है ना, ये देखिए जरा, ये देख रहे हैं 270 वाली एंट्री, ये यहाँ उसने रिकंसिलेशन में की हुई है। रिकंसिलेशन में करने का मतलब ये है कि बेसिकली यहाँ जो इंग्लिश लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है। ये जो लिखा हुआ है ना इन द बैंक बुक, फिर ये होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट। अगर उसके सोल्यूशन से मैच करने तो फिर यहाँ होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट। बैंक बुक कहते हैं कैश बुक को, बैंक, अगर ये बैंक स्टेटमेंट कर दूं तो फिर मेरा उसके साथ सोल्यूशन टैली हो जाएगा। ठीक है, तो
बैंक स्टेटमेंट होता तो फिर इसको क्या करते, देखिए 54,000 का डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया है, लेकिन बजाय वो 54 लिखने के उसने, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये एंट्री नहीं है, सॉरी, वो तो ये एंट्री है 330 वाली है, ये देखा ना 330 वाली 270, इसको दोबारा देखते हैं। अ चेक ऑफ 30,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ अ सप्लायर was recorded in the bank statement, sorry, a check 30,000 drawn in favor of a supplier was recorded in the bank statement as 3 lakh, not in the cash book as 3 lakh. So हमने चेक 30,000 का जारी किया, हमने ठीक रिकॉर्ड किया है, हमने 30,000 क्रेडिट किया है, बैंक ने जब पेमेंट की है तो गलती से 30,000 डेबिट करने के बजाय 3 लाख डेबिट कर दिए, अब 270 से क्रेडिट करेंगे। यहां 270 से क्रेडिट करेंगे। इसका बैलेंस दोबारा निकाल दें ऊपर वाले का, क्या आया 1137, तो कैरिड ऑन बैलेंस आया 1137, और यही बैलेंस अब नीचे आ जाएगा 1137, और अब क्या बना 1712, और क्रेडिट या डेबिट, डेबिट। अब जरा तवज्जो दीजिएगा, ये मैं नई बात बताने लगा हूं। ये 1137 क्रेडिट है, इसमें 325 डेबिट हुआ, तो नेट बैलेंस क्या निकलेगा, क्रेडिट ही बढ़ा है। फिर आपने ये क्रेडिट जमा किया तो क्रेडिट ही है, फिर आपने क्रेडिट जमा किया तो बैलेंस क्रेडिट ही है, लेकिन ये कैश बुक की तरफ से क्रेडिट है, तो बैंक स्टेटमेंट की तरफ से उल्टा क्या होगा, इसलिए यह बैलेंस उल्टा के लिखूंगा, उल्टा के लिखूं डेबिट, क्योंकि ये बैंक स्टेटमेंट की तरफ से, यानी जो कैश बुक में क्रेडिट है वो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस होगा, इसलिए बैलेंस उल्टा के लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे कभी मत कीजिएगा कि यहां क्रेडिट है तो यहां डेबिट लिख दूं, उल्टा, ऐसे नहीं उल्टाना, पहले सारा जमा तफरीक करना है और उसका नेट रिजल्ट निकालना है कि वो क्रेडिट है कि डेबिट है, वो जो नेट रिजल्ट निकलेगा उसको उल्टाना है। मिसाल के तौर पे समझाने के लिए कहता हूं, फर्ज करें कि ये क्रेडिट है 50 से और ये डेबिट है 70 से, तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, डेबिट का 20, तो उल्टा के क्या कर दूंगा, क्रेडिट का 20। बात समझ रहे? अगर मैं यहां से देख के उल्टाता तो गलत हो जाना था काम, यहां से देख के नहीं उल्टाना कि यार ओपनिंग में क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट होगा, नहीं ऐसे नहीं उल्टाना, आपने सारा जमा तफरीक करना है और जमा तफरीक करके देखना है कि क्या जवाब आया है, जो जवाब आया अगर वो डेबिट है तो उल्टा के क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट है तो उल्टा के डेबिट कर देंगे। दिस इज इट। अब ये सवाल आप कर लेंगे, ये वाला 8 नंबर, ये तो वही है ना, टिक 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 करनी है, और फिर इसी तरह ये 9 नंबर सवाल आपने करना है, बस हो गया। तो ये 2-3 सवाल हैं, ये आप कर लीजिए, बैंक रिकंसिलिएशन ऑल्सो ओवर। ये डेबिट क्रेडिट क्यों चेंज करते हैं, यानी मैंने यहां आके ये चेंज क्यों किया, इसकी बात कर रहे हैं, इसको चेंज क्यों किया, ये पूछ रहे हैं, क्यों जी, ये पूछ रहे हैं जी। तो हमने ये चेंज इसलिए किया है, मुझे आप बताइए कि हमने कहा कि कैश बुक का बैलेंस है 1137 क्रेडिट, तो हमें ये नहीं बताना चाहिए कि बैंक स्टेटमेंट का 1712 क्या है, क्रेडिट है कि डेबिट है। जब आप ये बता रहे हैं कि कैश बुक का क्रेडिट है तो बैंक स्टेटमेंट का क्या है, वो भी तो बताएंगे ना, तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस तो उल्टा ही होगा, इसलिए हम बता रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट का डेबिट है। ले जी, ये 2 सवाल हल करेंगे और उसके बाद इसकी ऑब्जेक्टिव पे चले जाएंगे।
एनी क्वेश्चन? पचासी। ओके, सो डू इट। कल भी करें और परसों भी करें, मंडे को मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।